नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल्ड विद राणा जी में। मैं अनिल राणा आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत ही स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेबल का इस्तेमाल हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं, अपने हम डाटा को किस प्रकार से टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी एक्सेल सीखना चाहते हैं उन तक यह वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग, जैसा कि डाटा आप लोग को दिख रहा है, जैसा मैंने पहले भी एक्सेल की वीडियो बनाई है और उसमें इंट्रोडक्शन की वीडियोस भी हैं और बेसिक से मैंने एक्सेल की कोर्स को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके हमारी पुरानी वीडियो को भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में आप जैसा कि देख सकते हैं हमारे पास में ये डाटा है। इस डाटा में हम लोग इस डाटा की फॉर्मेटिंग करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें टेबल क्या होता है, हम इस डाटा को टेबल में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने सॉर्टिंग और फिल्टर के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम लोग इस डाटा को टेबल में कन्वर्ट करना जानेंगे कि किस प्रकार से हम टेबल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने डाटा को क्या करेंगे कि सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए आप इस पे क्लिक करेंगे, इसको राइट माउस के लेफ्ट बटन पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे जितना हमारा रेंज होगा। ये जो हमारा रेंज है आप देख सकते हैं, इसको मैं एक बार फिर से आपको करके दिखाता हूँ कि हमारा जो रेंज है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसे 22R इंटू 6C, ये जो हमारा दिख रहा है कि 22 रो और 6 कॉलम जो है वो हमारा टोटल रेंज आ गया। तो ये हमारा रेंज आपको आ गया, पता चल गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग टेबल में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप चले जाइए इंसर्ट बटन पे। यहाँ पे हम लोग इंसर्ट बटन पे आ जाएंगे तो इंसर्ट बटन के बाद हमें एक टेबल का जो है वो आइकन दिख जाएगा। इस टेबल पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका कंट्रोल जो है, जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल-T है, उसको भी आप दबाइएगा तो आपका जो डाटा है वो टेबल में बदल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा होगा टेबल बनाने के लिए कि कितना आपका जो डाटा है उसका रेंज आपको बताना है, ठीक है। तो हमारा जो है A1 जो है ये पहला कॉलम से लेके F22 तक का जो कॉलम है वो हमारा यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला है वो F22 सेल है और जो पहला सेल है वो A1 सेल है। तो इस सेल में आप पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिएगा। तो जैसे ही आप ओके पे क्लिक कीजिएगा तो आपको जो पूरा का पूरा रेंज है वो दिखने लग गया। पूरा जो हमारा डाटा है वो भी आपको फॉर्मेटिंग में दिख रहा है। इस तरह से हम लोग अपने टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए इसके बाद हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग इस टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास ये टेबल आया है, टेबल हमने बना लिया, तो उसके बाद में हमारा जो डिजाइन टैब है वो एक्टिव हो जाएगा। तो इस डिजाइन टैब में आप यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे जिसमें आप टेबल का नेम, उसको रिसाइज करना, इसके डुप्लीकेट वैल्यू को भी आप चेंज कर सकते हो। तो इस प्रकार के हम इसको वैल्यू को कन्वर्ट करके इसमें चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं टेबल का नेम। यहाँ पे आपको टेबल नेम जो दिख रहा होगा उस टेबल नेम पे आप चेंज कर सकते हो कि आप अपने टेबल का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो अगर आप अपने टेबल का नाम रखने चाहते हैं डाटा फॉर यूट्यूब या जो भी आप अपना रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आप अपने डाटा को यहाँ टेबल का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से टेबल 6 या 5 जो भी आप रखना चाहते हैं इंटर क्लिक कीजिए। हाँ, ये यहाँ पे आपको एक फॉर्मेट दिख रहा होगा कि जो ये हमने फॉर्मेट डाला है वो सही नहीं है क्योंकि हमने बीच में स्पेस दे दिया है। तो जो टेबल है वो यहाँ पे टेबल 6 के नाम से सेव हो जाएगा। एंटर करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो सेव हो गया, क्योंकि इसमें जो आप नाम लिख रहे हैं तो उस नाम को लिखने के लिए भी एक फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। वो फॉर्मेटिंग हमारा सही नहीं आ रहा था, इसके कारण से जो नाम है उसमें बार बार एरर आ रहा था। तो इस प्रकार से भी आप वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम अपना जो टेबल का नाम है वो रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आइएगा रिसाइज टेबल पर। तो रिसाइज टेबल का काम क्या होता है कि आप जो रेंज है आपका, उस रेंज के बाद आप अपने टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पहले से जो रेंज है वो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक्टिव हो गया है।
इस रेंज को अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हो, इसको एंटर करना चाहते हो या फिर यहाँ पर से सेलेक्ट करना चाहते हो, तो इस बटन पर क्लिक करके आप सेलेक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, उसके बाद जितना भी आप ये सेल रेंज सेलेक्ट करोगे उतना ही आपका जो टेबल है वो इंसर्टेड रहेगा। इतना ऐसे मैंने अभी सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से ओके कर दूंगा, तो हमारा जो टेबल है अब देखिए यहीं तक का आपका इंसर्टेड है, और इसी में आप फिल्टर वगैरह की वैल्यू लगा सकते हैं। और ये जो डाटा है वो हमारा अनचेंज रहेगा, इसमें कोई भी अल्टरेशन नहीं होगी अगर हम इसमें कोई अपने फिल्टर वगैरह कुछ लगाते हैं। जैसा कि इसमें हम लगा के देख लेते हैं, अगर हमारा ये जो डाटा है उसमें हम सॉर्टिंग करके देख लेते हैं A to Z में, तो हमारा जो सॉर्ट हुआ है वो केवल इतना ही डाटा जितना हमारा टेबल में शो कर रहा है उतना डाटा सॉर्ट हुआ, बाकी का जो डाटा है वो सॉर्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार से एक तो हम लोग तरीका वो था कि यहाँ पूरा रेंज को सेलेक्ट करें, डिजाइन पे जाए और उसके बाद जो है रिसाइज पर क्लिक करें, रिसाइज के बाद इसको रिसाइज करें। लेकिन एक तरीका और है जहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जैसे ही लेके जाइएगा सबसे जो लास्ट सेल होगा जिसमें आपका टेबल होगा, तो वो लास्ट सेल पे आप एक राइट एंगल जैसा बॉक्स बना हुआ होगा, उस पर आप क्लिक करके ड्रैग कीजिएगा। जितना ड्रैग कीजिएगा उतना जो है आपका टेबल बढ़ जाएगा, और जितना रेंज में आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा टेबल आपको उतना बड़ा बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप टेबल के साइज को रीसाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक हम और चेक कर लेते हैं, इसमें हम लोग अपने डुप्लीकेट वैल्यू जो यहाँ पे एक देख रहा होगा कि रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू, तो इसको हम लोग कैसे जो है वो रिमूव करते हैं, तो वो हम लोग आके देख लेते हैं। तो एक हमने अलग से डाटा लिया है, इसको फिर से हम लोग देखते हैं। एक बार टेबल में कन्वर्ट करके सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल टी हमारा शॉर्टकट बटन था, कंट्रोल टी हमने कीबोर्ड से प्रेस किया है। उसके बाद ओके करेंगे तो हमारा जो डाटा है वो हमारा टेबल में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद हम इसमें रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारा वैल्यू है होगा डुप्लीकेट वैल्यू वो रिमूव हो जाएगा। इस पे ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए 9 डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड एंड रिमूव्ड, 3 यूनिक वैल्यू रिमेन्स। तो हमारे पास 3 जो वैल्यू थे वो यूनिक थे, तो उन 3 यूनिक वैल्यू को यहाँ पे इसने रख लिया है, और बाकी जो वैल्यू थे जो कि कॉमन थे, जो डुप्लीकेट वैल्यू थे, तो उन डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर दिया है। अगर हमारे पास ऐसा बहुत सारा डाटा एंट्री होता है जिसमें सेम डाटा बार बार आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करके जो यूनिक डाटा है उसको यहाँ देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे देख लिया, इसको हम लोग यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है हमारे पास में, जिसमें क्या होता है कि हम अपने इस टेबल को रेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को रेंज में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं? कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे आपका जो सेल है वो सेलेक्टेड होगा, ठीक है। उसको सेलेक्टेड होने के बाद यहाँ से आप कन्वर्ट टू रेंज में जाएंगे। तो कन्वर्ट टू रेंज में जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा, ये टेबल रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो आपका टेबल एक्टिवेटेड था जिसमें आपको डिजाइन टैब दिख रहा था वो अब हट जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये जो है आपका रेंज में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपने डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं टेबल में। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है, आप अगर यहाँ पे इसके स्टाइल को भी चेंज करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, पहले इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ डिजाइन टैब पे चले आएंगे, और डिजाइन टैब पे आपको टेबल स्टाइल बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये जो टेबल स्टाइल है, हम जिस भी प्रकार का टेबल जो है वो सेलेक्ट करना चाहेंगे तो हमारे पास सेलेक्ट हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये जो ब्लू वाला थीम होता है, ब्लू कॉलम 2, ये थीम हमारा बाय डिफॉल्ट सेट रहता है। अगर हम इसमें चाहते हैं जो भी अपना टेबल का अलग अलग स्टाइल करना चाहते हैं, लाइट में, मीडियम में, डार्क में, तो जिस भी प्रकार का हम स्टाइल यहाँ पे टेबल का चूज करेंगे तो वो हमारा टेबल उस प्रकार का सेव हो जाएगा, उस प्रकार का हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो हो जाएगा। तो ये हमारा डार्क थीम हो गया। उसी प्रकार से लाइट थीम, जिस प्रकार का हमारा थीम होगा उस प्रकार का हम लोग डाटा अपना अरेंज कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने टेबल के बारे में देख लिया है कि किस प्रकार से हम लोग अपने डाटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी साइज को हम लोग किस प्रकार से रीसाइज कर सकते हैं, उसके बाद हम इसकी स्टाइलिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारा चीज हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आप अपनी वीडियो में आप अपने एक्सेल शीट में टेबल को इंसर्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें बहुत सारा हौसला दे सकते हैं, और आपके लिए मैं और भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा।
तो आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।